हाँ, आज मैं बहुत थक गया। अब सारा धान लग गया क्या? हाँ, लगा दिया। अब बस पानी देने जाना है कल। आ जाइए, रोटी खा लीजिए। क्या बनाया आज तुमने? आज मैंने आपकी पसंद की आम की मीठी चटनी और रोटी बनाई है। अरे वाह आशा, दिल खुश कर दिया तुमने तो। लाओ, अब जल्दी से ले आओ। आशा और कमल पति पत्नी थे और एक छोटे से गांव में रहते थे। कमल एक किसान था और आशा घर का काम संभालती थी। कमल और आशा को आम बहुत पसंद थे। दोनों अक्सर आम और आम से बनी चीजें बड़े शौक से खाते थे। फिर एक दिन, आशा, ओ आशा। हाँ जी, कहिए। अरे वो आज आम की चटनी बना लो ना। अभी से सठिया गए हो क्या? सर्दी के मौसम में आम कहाँ से मिलेंगे, जरा बताना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आम तो बस गर्मियों में ही आते हैं। काश सर्दियों में भी आम पेड़ों पर लगने लगते तो कितना अच्छा होता ना। हा, ख्याली आम पकाना बंद करो और चलो गोभी आलू की सब्जी बनाई है, चलकर रोटी खा लो। हाँ चलो, गोभी आलू ही खाना पड़ेगा अब तो। आम आदमी को आम कहाँ मिलने वाले हैं। आशा और कमल की जिंदगी वैसे तो हंसी खुशी के साथ बीत रही थी, लेकिन एक तकलीफ थी जो उन्हें हर पल सताती थी। शादी के 15 साल बीत जाने पर भी दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों ही इस बात से बहुत परेशान रहते थे। फिर एक सुबह, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो आशा? हमने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है जी, जो भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आखिर कब तक मेरी गोद सुनी रहेगी, कब तक? अब फिर वही बात। ऐसे अफसोस नहीं करते आशा। जैसे इतने दिन गुजर गए वैसे ही आगे की जिंदगी भी कट जाएगी। तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? आशा रोते हुए वहां से उठकर चली गई। कमल आशा को हिम्मत तो बंधा रहा था, लेकिन संतान न होने की वजह से वो खुद भी बहुत दुखी था। लेकिन वो आशा के सामने अपने दुख को जाहिर नहीं करता था। वो काफी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर अचानक उठा और सीधा आशा के पास जाकर बोला, सुनो, तुम्हें बच्चे चाहिए ना? तुम रुको, मैं बस अभी लेकर आता हूं। हैं? अभी लेकर मतलब? तुम रुको तो, बस यहीं मेरा इंतजार करो। मैं बस अभी आया। इतना कहकर कमल तेजी से घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब कमल लौटा तो उसके हाथ में 5 छोटे छोटे पौधे थे। ये क्या है? आप तो... यही हमारे बच्चे हैं आशा। क्या? हे भगवान, बस इसी की कमी थी। सच में पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? ये पौधे हैं, ये हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? आशा, मैंने हमेशा बड़े बूढ़ों को कहते सुना है कि एक पेड़ से बड़ा सपूत कोई नहीं हो सकता। आज से यही हमारे बच्चे हैं। हम इनका बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेंगे, इन्हें प्यार से बड़ा करेंगे और फिर जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये हमारा ख्याल रखेंगे। तुम देखना। कमल की बात आशा के पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उन पौधों को देखकर उसे अच्छा तो लग रहा था। वो समझ गई थी कि उसका पति उसकी उदासी दूर करने के लिए ही वो 5 पौधे लेकर आया था। उसने भी कमल की बात और नहीं काटी और फिर कमल और आशा ने मिलकर अपनी झोपड़ी के सामने उन 5 पौधों को मिट्टी में लगा दिया और उनके आसपास जाली लगा दी ताकि कोई जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। वो दोनों उन 5 पौधों का खूब ख्याल रखते, उन्हें समय से पानी और खाद देते और धीरे धीरे आशा को भी उन 5 पौधों से गहरा लगाव हो गया। फिर एक दिन, सुनो, आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये पौधे हैं किस चीज के? अरे हाँ, देखो, ये वाला आम का है, वो वाला अनार का, वो संतरे का है और वो छोटा वाला वो केले का है और वो लंबा वाला नारियल का। ये सारे पौधे बड़े होकर फल देंगे। और नहीं तो क्या, अभी हम इन पर मेहनत करेंगे, जिसका फल ये हमारे बुढ़ापे में हमें देंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लो। हाँ, खिला लो अभी गोभी आलू। तुम देखना, जब हमारे ये 5 बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर तुम्हारी गोभी और आलूओं की तरफ देखूंगा भी नहीं मैं। हाँ। देखते ही देखते कई साल ऐसे गुजर गए। अब 5 पौधे पेड़ का आकार लेने लगे थे। एक एक करके 5 पेड़ों में फल भी लगने लग गए। 5 पेड़ों के फल एकदम मीठे और रसीले थे और जैसे कि कमल को उम्मीद थी, 5 पेड़ों ने अपना फर्ज निभाना शुरू कर दिया। कमल और आशा की भी अब उम्र होने लगी थी। अरे आशा, आज क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया अभी तक। आज तो मेरी कमर दर्द के मारे टूटी जा रही है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अच्छा तो तुम रहने दो, आराम करो तुम। मेरे भी घुटने जवाब दे रहे हैं। फसल कटने को तैयार है, लेकिन
खेत में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। उठना तो पड़ेगा जी। अगर आप खेत नहीं जाओगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर हम खाएंगे क्या? काश अगर हमारे बच्चे होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे फिर वही बात, तुम क्यों भूल जाती हो? हमारे 1 या 2 नहीं, पूरे 5 बच्चे हैं। चलो मेरा हाथ पकड़ो और उठो, मैं खेत जा रहा हूं। आप चलो, मैं आती हूं अभी। जैसे ही कमल झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने आशा को जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। अरे आशा, जल्दी यहां आओ, जरा देखो तो। क्या हो गया जी? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो देखो, आम के पेड़ पर कितने ढेर सारे बड़े बड़े आम लगे हैं। रुको तुम जरा 2 मिनट, मैं अभी आम तोड़ कर लाता हूं, फिर दोनों आराम से बैठकर आम खाएंगे। कमल ने एक बड़ा डंडा लिया और उस पेड़ पर लगे सारे आम तोड़ लिए। वो इतने सारे थे कि उनसे एक बड़ी टोकरी भर गई। उस दिन कमल और आशा ने जी भरकर आम खाए। वाकई आम बहुत ही रसीले और मीठे थे। मैं कहता था ना कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें बैठ के खिलाएंगे। देख रही हो ना आशा? हाँ हाँ, देख रही हूँ, लेकिन सारे आम तो आपने आज ही तोड़ लिए। अब कल क्या खाओगे? कल वही आलू गोभी। कमल की बात पर दोनों हंसने लगे। तभी झोपड़ी के बाहर खड़े आम के पेड़ में कुछ हलचल हुई। देखो तो, दोनों कितने खुश हैं। हाँ, भगवान करे ये दोनों ऐसे ही हमेशा हंसते रहें। और हम ऐसे ही इन्हें मुस्कुराते हुए देखते रहें। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? हाँ भाई, सच में इन दोनों ने बड़े प्यार से पाला है हम 5 को। सही कहा, पर हमें भी तो कुछ करना चाहिए इनके लिए। हाँ, पर क्या करें और कैसे करें? देखो, वो दोनों तो नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि असल में हम 5 जादुई पेड़ हैं। आशा माई अब बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें खाना बनाने में दिक्कत होती है। और कमल बापू, वो भी अब बुढ़ापे की वजह से खेती नहीं कर पाते। तो मतलब ये कि अब हम सबको अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाना है। दुनिया भर के पेड़ तो बस फल देते हैं, पर हम इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम अपने फलों से बनी हुई लज्जतदार खाने की चीजें इन्हें देंगे। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, सही सोचा भाई। मैं संतरे का जूस और मीठा मीठा जैम बना कर दूंगा। और मैं नारियल की चटनी, नारियल पानी, नारियल के लड्डू और बर्फी भी बना दूंगा। स्वाद बदलने को अनार का जूस और अनार की चटनी कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी भाई। ठीक है, तो तय रहा। मैं भी आम की चटनी, फिरनी, पन्ना, सब्जी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम दूंगा। बस फिर क्या था, अगले दिन से तो कमाल ही हो गया। 5 पेड़ों पर फलों की जगह फलों से ही बनी कई तरह के पकवान उगने लगे। और ये देखकर आशा और कमल हैरान थे। आपने सच कहा था जी। ये तो वाकई सपूत निकले। हाँ आशा, ये हैं हमारे बेटे। पर अब मुझे एक काम करना होगा। इनकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनवानी होगी। गांव में जैसे ही ये बात फैलेगी तो लोगों का लालच हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस बात का कमल को डर था हुआ भी वही। 5 जादुई पेड़ों के जादू की खबर पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। और फिर एक रात 3 लुटेरे उन 5 पेड़ों को उखाड़ने पहुंच गए। वो चाहते थे कि वो 5 पेड़ों को अपने साथ ले जाएं, लेकिन उनकी आहट से कमल की नींद खुल गई। जब कमल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो तीनों बूढ़े कमल पर टूट पड़े। और ये सब देखकर 5 पेड़ों को बहुत गुस्सा आया। इनकी इतनी हिम्मत, बापूजी पर हाथ उठाया। अभी रुको तुम। इतना कहते ही आम के पेड़ की टहनियां अपने आप बड़ी होने लगी और देखते ही देखते उन टहनियों ने एक लुटेरे को जकड़ लिया। बाकी के 4 पेड़ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने जादू का इस्तेमाल किया और बाकी के लुटेरों को भी जकड़ लिया। बस फिर क्या था, 5 पेड़ों ने मिलकर उन तीनों लुटेरों को ऐसा मजा चखाया कि तीनों के तीनों मौका मिलते ही वहां से भाग खड़े हुए। फिर 5 पेड़ों की टहनियां कमल से ऐसे लिपट गईं जैसे कोई औलाद अपने बाप के गले लगती है। कमल और घर के दरवाजे पर खड़ी आशा दोनों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख या तकलीफ नहीं थी, बल्कि इस बात का सुकून था कि ना तो वो अकेले हैं और ना ही बे औलाद।